हेलो क्लास। हेलो सर। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐकिक नियम। कौन सा नियम? ऐकिक नियम। यानी कि यूनिटरी मेथड्स। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन हमें क्या करना, बेस से पढ़ना और समझते हुए आगे बढ़ना है। सरल से कठिन की ओर हमें आगे जाना है। मेहनत करते रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐकिक नियम होता क्या है। क्या है ऐकिक नियम? तो ऐकिक नियम में क्या करते हैं, जैसे उसका नाम है, क्या है? ऐकिक नियम। उसका नाम क्या है? ऐकिक नियम। यानी कोई भी सवाल देगा, वो किसी भी वस्तु की आपको प्राइस देगा, मतलब कि मूल्य देगा, और उससे पूछ लेगा कि अब इतनी वस्तुओं की मूल्य बताइए। जैसे कि तो ऐकिक नियम का मतलब है कि हमें किसी एक वस्तु की चीज निकाल लेना है, एक वस्तु का मूल्य निकाल लेना है, और उसके आधार पर बाकी का जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है भाई, एक वस्तु का जैसे हमने मूल्य निकाल लिया और जितने भी वस्तु का उसने पूछा उससे उसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको उदाहरण से आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं आपको कोई भी सवाल बोल दूं, एग्जाम्पल में आप सपोज कर लीजिए कि जैसे माना कि एक या सवाल बना ले रहे हैं अपन कि 5 वस्तुओं का मूल्य, यदि 5 वस्तुओं का मूल्य 20 रुपए है, देखो कितना है, 20 रुपए है, तो 15 वस्तुओं का मूल्य बताएं। 15 वस्तुओं का मूल्य बताओ। किसने बता दिया? 60। बहुत बढ़िया। कैसे आया 60? हमें सबसे पहले क्या दिया उसने, 5 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 20 रुपए। और हमारा ऐकिक नियम क्या कहता है कि पहले एक वस्तु का निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए? एक का। और एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज हमें दी उसमें उसका भाग कर देते हैं। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 20/5 हो जाएगा ना। और जितना मूल्य दिया है उसमें वस्तु का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो एक वस्तु का निकल आएगा। तो क्या कर देंगे, जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा। 5 के 20 होता है ना। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। और हमने बताया ऐकिक नियम में क्या होता, अगर एक वस्तु का मूल्य निकल आया, एक वस्तु का मूल्य कैसे निकलता, भाग देंगे। और जब एक वस्तु का मूल्य हम निकाल लेते हैं और जो भी हमें सवाल में पूछा होता है उससे उसका हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उससे उसका गुणा कर देते हैं। तो 15 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, 15 गुणे 4, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य 4 था, इसलिए 15 का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सिंपल है। अच्छा लगा? एक्सरसाइज निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे, ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड्स की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, आपको और जो डाउट होंगे वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करिए, क्या बोल रहा है एक्सरसाइज का, पढ़िए। देखो इसमें दिया है आपको, मैं खुद पढ़ के भी सुना रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में करता है। कोई व्यक्ति है 8 घंटे काम करता है और 12 दिनों में काम कर पाता है। एक व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है और 12 दिनों में उसको कर पाता है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग, इसको समझिए बेटा, इसको आप क्या करें समझिए। क्या कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति है वो
8 घंटे रोज काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 8 घंटे। भाई 8 घंटे जब काम कर रहा है और 12 दिनों में काम पूरा कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 12 दिनों में। 12 दिनों में पूरा काम करता है। तो अच्छा, और अगर जो लिखते जाइए, सॉल्व करते जाएंगे तो समझते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सरसाइज नंबर का, और क्या रहा है, क्योंकि 8 घंटे, कितने घंटे कर रहा है? 8 घंटे। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है। प्रतिदिन कार्य करता है। तो कार्य समाप्त होता है कितने दिन में? 12। कार्य समाप्त होता है उसका 12 कितने दिन में होता है? दिन में। 12 दिन में होता है। ठीक है। अच्छा, अगर 1 घंटे काम करे, यदि 1 घंटे कार्य करे, यदि 1 घंटे कार्य करे तो कार्य समाप्त होगा। बेटा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जरा, कार्य समाप्त होगा। अच्छा, 8 ज्यादा होता है कि 1 ज्यादा होता है? 8 ज्यादा होता है ना। जब 8 घंटे कार्य कर रहा तो 12 दिन लग रहा है, मतलब ज्यादा काम कर रहा, फिर भी उसको 12 दिन तक लग जाता है। अगर वो क्या करे, आलस कर जाए, सिर्फ 1 घंटे काम करे रोज, तो ज्यादा दिन लगेंगे ना, इसमें हम भाग नहीं देंगे, समय ज्यादा लगेगा ना उसको, क्योंकि जब काम कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। हमारी बात समझ में? हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, अगर हम प्रतिदिन के 20 सवाल हल करेंगे तो हमारी 2 दिन में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर 40 क्वेश्चन है टोटल, और अब हम पर डे 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमें ज्यादा दिन लगेंगे ना सॉल्व करने में। तो ये अब एक एक नियम में क्या होता है, हमने बताया एक एक नियम में क्या होता है, एक का हमें मान निकालना पड़ता है, एक का निकालना पड़ता है ना। तो हमने 1 घंटे का निकाल दिया, कैसे निकालेंगे भाई, गुणा कर देंगे, 8 गुणा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुणा 12। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? सोचना है ये थोड़ा सा। जब 8 घंटे काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको? 12। जब वो 1 ही घंटे काम करेगा तो ज्यादा लगेंगे ना, कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो हम क्या कर देंगे, इधर गुणा उसका कर देंगे, तो इतने दिन में वो कार्य करेगा। अच्छा, और सवाल में पूछ रहा है 6 घंटे। सवाल में क्या कह रहा है, यदि 6 घंटे करे, इसलिए अगर वो हमने 1 का निकाल लिया ना, 1 घंटे का काम निकाल लिया, तो हम 6 का बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक नियम क्या कहता है, 1 का निकल आए और फिर जिसका पूछे वो आसानी से निकल आता है। तो इसलिए 6 घंटे में कार्य करेगा, 6 घंटे में कार्य समाप्त होगा। अगर 6 घंटे करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा बेटा? भाई हम 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 8 दूनी, भाई 16 दिन लग जाएंगे उसको। कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हो गया इसका नैसर्गिक तरीका, प्रॉपर तरीका जो आपको समझना है। जब भी व्यक्ति और समय और घंटे वाले सवाल आ जाए तो आपको एक सूत्र याद करना, ट्रिक याद करनी है। क्या करनी है? हम ट्रिक्स बताते हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 W1 बराबर होता है M2 D2 और W2। M क्या होता है? व्यक्ति, मैन माने आदमी होता है ना, या मैन भी होता हो सकता है, वो मैन आदमी की बात करे, औरत की बात करे, बॉयज की बात करे, गर्ल्स की बात करे, किसी की बात करे, उसे हम M लिखेंगे। ठीक है। D होता है डे, कि कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, या कितने घंटे में काम पूरा कर रहा है। भाई यहाँ टी भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है। ठीक है। और W होता है क्या? वर्क, काम, ठीक है, कितना काम वो कर रहा है। तो इधर काम की तो बात इधर की नहीं कि कितना काम कर रहा है, कि 1/4 कर रहा है, कि 2/4 कर रहा है, ऐसा उसने कुछ कहा नहीं काम का। तो देख, तो ये सूत्र उसका ओरिजिनल है, और हमें इधर क्या लग रहा है, इस वाले सवाल में लग रहा है M1 D1 बराबर M2 D2। हमें ये वाला सूत्र इस वाले सवाल में लगाना है। देखो M1 क्या है? आदमी, और D1 क्या है आपका? देने। ठीक है। तो इधर क्या कर सकते हैं, M की जगह हम घटा है तो 3
T1 D1 भी कर सकते हैं। भाई दो चीजें हमारे पास हैं, दो चीजें हैं तो हम T1 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? जब आदमी दिए हो तो आदमी कर लेंगे, और जब समय दिया हो तो समय। ये ट्रिक आपको अपने आप से बना लेनी, इतना सब करने से बचना है अगर तो, ठीक है। तो T1 D1 इक्वल टू T2 D2, ठीक है। क्या समझ में आ गई? T1 टाइम कितना था पहले? 8 घंटे काम करता था वो, देखो जरा 8 गुणे तो कितने दिन में समाप्त होता था? 12 में, बराबर। फिर कितना करना चाह रहा? फिर इसमें 1 का नहीं निकालना, जो सवाल में पूछ रहा सीधे वही कर देते। फिर कितने में करना चाह रहा वो? 6 घंटे में, और कह रहा दिन बताओ कितने में होगा। तो D2 हमें निकालना है, तो D2 बराबर हो जाएगा आपके पास बेटा 6 से नीचे पहुंच जाएगा ना, तो 8 गुणे 12 गुणा में 6 इतना आएगा, तो भाग में आ जाएगा, काट देंगे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 16 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर पहले इस तरीकों को सीखना है, उसके बाद इसको हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखो, यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो अब इसको आप इसी M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से करेंगे, ठीक है। कह रहा है इसको हम देखो इसी से करते हैं, बिठाते हैं हम, देखना। देखो कह रहा है कि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में करते हैं। देखो उसी से हम कर रहे हैं डायरेक्ट, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है, इसी से हम कर रहे हैं, ठीक। कह रहा 6 लड़के हैं एक काम को 20 दिनों में करते हैं। 6 करते हैं कितने में? 20 दिन में, तो 6 गुणा 20 हो गया, बराबर कर देंगे। फिर बोल रहा है तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे? 8 लड़के बोला, और कितने दिनों में करेंगे? D2 दिन पूछ लिया, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो 6 गुणा 20 हमारा चल रहा है, 8 कहां पर पहुंच जाएगा? नीचे आ जाएगा, गुणा की चीज भाग में आ जाती है, बराबर के इस तरफ आती है तो काट देंगे। कट रहा है क्या? कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 8 3 बेटा 15 दिन में कार्य करेंगे 6 बच्चे, ठीक है। 8 बच्चे, बस 8 लड़के, तो 8 लड़के कितने में करेंगे? 15 दिन में कार्य करेंगे। ऑप्शन है C नंबर का आपका, तो ये C नंबर का आप ब्लैंक कर देंगे, खुला भर देंगे। जो C नंबर का ब्लैंक खाली होगा उसको फुल कर देंगे खाली पेन से, ठीक है। तो ये आसानी से आ गया। और ऐट नियम से जब लगाएंगे तो कैसे करेंगे? 6 करते हैं 20 दिन में, इसलिए 1 करेगा कितने में? 6 गुणा 20, भाई ज्यादा दिन लगेंगे उसको। 6 कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं, तो 1 करेगा तो और ज्यादा दिन में, तो 6 गुणा 20 करेंगे। फिर 8 कितने में करेंगे? तो 6 गुणा 20 बटे 8 का भाग देंगे, तो फिर भी 15 दिन ही आएगा। बात समझ आ गई? तो आपको उससे भी करना और इसको भी माइंड में लेके चलना है। बात समझ में आ गया? नियम समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जब ये आदमी वाले हैं ये भी, तो आप इसको कर लोगे। अब कोई दूसरे टाइप का देखते हैं, ठीक है। ये सब आदमियों काम वाले आप अपना कर लेंगे। अब देखते हैं 12वां नंबर का। 12वें का नहीं, ये भी आदमी वाला है। हाँ 14 वाला देखते हैं। 14 देखिए जरा, 14 नंबर देखिए बेटा। बाकी के इसी से आपके सवाल हो जाएंगे। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। और अगर वर्क दिया है तो उसमें फिर W1 और W2 भी लगा देंगे, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, कह रहा है आपके क्वेश्चन कह रहा है 12 किलो आलू का मूल 360 रुपए। 12 किलो आलू खरीदता है कितने मूल में? 360 में। तो बताइए 8 किलो आलू का मूल बताइए। देखो 12 केजी जो आलू है, उसके पोटैटो है, वो कितने में खरीदता है? 360 रुपए में। तो बेटा 1 किलो आलू कितने में खरीदेगा? 1 किलो आलू कितने में खरीदेगा? 360 बटे 12, तो कितना आएगा? कट जाएगा, मतलब 36, तो 30 रुपए तो 1 किलो आलू में खरीदेगा।
पूछ रहा 8 किलो वाली कितने में आएंगे, तो क्या कर देते हैं, एक नियम है, एक का मान निकाल लेते हैं, फिर उसका हम गुणा कर देते हैं जो भी पूछा होता है। तो 8 गुणा 25 कर देंगे तो 240 रुपए आ जाएगा। तो कितने में करेगा, 240 रुपए। ऑप्शन देखिए जरा, है क्या है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 240 रुपए। बात इतनी क्लियर, कैसे कर लेंगे आप। तो सॉल्व करना है एक एक नियम को। एक एक नियम समझ में आ गया। एक एक नियम में क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम एक वस्तु का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद जो भी पूछा होता है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। मतलब आगे पढ़िए, अभ्यास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट होंगे, वरना कोई परफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अब जिस चीज़ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो ये भी आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।